अंदर हूँ। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी राइट नाउ फ्यूल की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया। शिट 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 शिट। हेलमेट रखना पड़ेगा आपको। देखो इतनी दूर से आया हूँ मैं, हेलमेट का तो नहीं, गाड़ी के ऊपर नहीं रखेगा। नहीं, आपको दूंगा ना हेलमेट, आप संभाल के रखना। उसके लिए भी 10 रखेगा। भाई साहब, वाकई में यहाँ आके मैंने कोई गलती नहीं करी है। मतलब ऐसा आर्किटेक्चर मैंने एलोरा केव्स के अंदर देखा था और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सब ने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आज का सफ़र हम शुरू करें उससे पहले इंस्पेक्शन करना ज़रूरी था और मैंने बाइक का भी अभी इंस्पेक्शन किया है। इसके अंदर मतलब चेन ल्यूब वगैरह मैंने पहले से कर दिया है, लेकिन जो मैंने टायर की प्रॉब्लम आपको पहले बताई थी वाइजैक के अंदर जो हमें आई थी, और वहाँ पर हमें मतलब दिलासा दिया गया था लेकिन सपोर्ट नहीं मिला था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वो वीडियो भी आपने देखी होगी। और अब जो है इसमें क्रैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं भाई टायर के अंदर, मतलब थोड़ा डीप हो रहा है ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। और मतलब पहले इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, अब बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। और राइट नाउ अभी मैं उड़ीसा के अंदर हूँ। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी राइट नाउ फ्यूल की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है और कहीं पर फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। मेरी ये तो रही फ्यूल की बात। अगर बाय चांस मुझे टायर को लेके कहीं पर दिक्कत आ गई तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट एरिया वगैरह है, तो कोई हेल्प भी नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ फ्यूल की प्रॉब्लम इतनी चल रही है, लोग वैसे ही इतने ज़्यादा हेडेक में है, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई नहीं सुनेगा भाई मेरी, कोई नहीं सुनेगा। बट व्हाट द थिंग इज़, मैंने अभी बात करी है भुवनेश्वर में, वहाँ पर शायद कुछ बन सकता है, बट कुछ नहीं कह सकते अभी तक। कोई होप नहीं देना चाहता मैं अपने आप को। द थिंग इज़, अभी हम जा रहे थे सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है यहाँ पर, और कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं उसको। लो जी, बाइक हमारी रेडी है और सन टेम्पल कोणार्क हमने लगा दिया है। यहाँ से 50 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 34 किलोमीटर। चलो भाई चलते हैं। बैग वैग सब सेट कर दिया हमने और करते हैं भाई जर्नी स्टार्ट आज की। पुरी से निकल के जाते हैं सीधा सन टेम्पल। अभी मैंने आपको बताया कि भाई टायर्स के अंदर है ना ज़्यादा ही क्रैक्स बढ़ने लग गए हैं। पहले इतने नहीं थे लेकिन अब जो है ज़्यादा फील भी हो रहे हैं मेरे को और थोड़ा कंसर्न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो है मैंने कांटेक्ट किया है भुवनेश्वर के अंदर, क्योंकि सन टेम्पल से डायरेक्ट हम भुवनेश्वर जाएंगे। पहले मॉर्निंग में मेरा प्लान था कि मैं सुबह सुबह जाके सन टेम्पल वापस यहाँ आऊँगा और यहाँ से फिर अपना सामान लगेज वगैरह जो भी है मेरे पास उठा के फिर सीधा भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर यहाँ से पड़ता है 55 मिनट की राइड होती है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब जो है मैं सन टेम्पल देख के वहाँ से सीधा ही निकल जाऊँगा, क्योंकि सुबह मुझसे उठा नहीं गया भाई। टू बी ऑनेस्ट। अभी निकले थे और ये हमारी दूसरी फाटक है भाई। पूरे ऑल इंडिया में सेकंड नंबर की फाटक है ये हमारी। पहली मिली थी हमें गुजरात में और अब मिली है पुरी के अंदर। पुरी से पहले आई गेस रामेश्वरम में भी मिली थी एक बार। दिस वन इज़ नंबर 3। भारतीय रेलवे पुरी टू, ये है जयनगर। गर्मी का प्रकोप देख रहे हो भाई साहब। हेलमेट के अंदर
पूरा जो भी मेरा बालक लावा है बिल्कुल ऐसे गीला हो गया है स्वेट से, और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई। टेम्परेचर यहाँ पर 35 दिखा रहा है अभी राइट नाउ, बट फील्स लाइक 45 इट्स नॉट 35। भाई साहब ये ट्रेन जा रही थी, ये है ना आखिरी डब्बा था, और ये इस तरफ जा रही थी, और अब ये ट्रेन रुक के वापसी जा रही है भाई, वापसी हो गई है। मुझे लगा कि अभी खुल जाएगी यहाँ पर फाटक, लेकिन भाई ये ट्रेन वापस हो गई। मैं एक एक डब्बा देख रहा था कि निकल रहा है, अभी वापस रिवर्स हो गई है। ये देखो, लो जी फाइनली जो है रेलवे क्रॉसिंग हमने पार कर ली भाई, और अब पुरी को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं कोणार्क की तरफ। यहाँ से 39 किलोमीटर का सफ़र है, 39 मिनट और 31 किलोमीटर इस तरीके से है भाई। यहाँ पर है ना, जहाँ पर भी हमें पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पर हम फ्यूल अप कराते हुए चलेंगे। अभी जो है रेंज मतलब पूरी दिखा रहा है, 290 किलोमीटर दिखा रहा है, 290 से प्लस ही है, क्योंकि हमने कल नहीं परसों डलवाया था और ज़्यादा चली नहीं है उसके बाद बाइक। तो अब जो हमारे माइंड में रिज़र्व चलता है 200 किलोमीटर का, उसको हम बिल्कुल प्रिसाइजली फॉलो करेंगे। और यहाँ से भुवनेश्वर भी जाएंगे तो 94 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि हम दूसरी साइड जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारा दूसरा है। भुवनेश्वर यहाँ से बिल्कुल अपोजिट साइड में है। पहले हम दर्शन करेंगे मंदिर के और फिर जाएंगे भुवनेश्वर। तो इस तरीके के कैमरे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो दिखाएगी नहीं। मोस्ट ऑफ द हाईवेज़ पे क्या होता है कि आपकी स्पीड दिखाता है और स्पीड लिमिट भी बताता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड लिमिट वगैरह कुछ नहीं बता रहा, इसलिए मैं स्लो चला रहा हूँ। इसलिए भाई थोड़ा बच के रहना है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है हमारा सन टेम्पल, और उससे पहले एक मून बीच करके भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आने वाला है। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। यहाँ से तो मैं देख पा रहा हूँ बीच पूरा, लेकिन एक्चुअल में जो है आपको दिखेगा आगे। ये देखो भाई, यहाँ पर बोट वगैरह भी हैं, तो आप बोट पर घूम भी सकते हो। और यहाँ से मुझे तो ऐसे दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, है ना, एक्सप्लोर कर लेंगे। रास्ता उधर से है दूसरी तरफ से, बट यहाँ से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। आगे भी है, वहाँ पर हम रुक सकते हैं। रामचंडी पुरी, मतलब जगह का नाम ही है रामचंडी, आप कह सकते हो। दिस वन इज़ इंस्टीट्यूशन है भाई ये कोई, यहाँ पे अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस बना रखा है भाई। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो है आपको बीच दिखेगा, जिसको चंद्रभागा बीच भी कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया मून बीच, तो वही सेम है, चंद्रभागा बीच और मून बीच एक ही नाम है। तो यहाँ से आगे जाके हम जो है वहाँ का व्यू ले सकते हैं। वो पब्लिक बीच है और ये प्राइवेट बीच था होटल का। एक्सीडेंट हो गया, शिट 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 शिट, ओह नो, गिर गया भाई कोई, शिट। ठीक है ये ठीक है, शिट में पानी पानी मेरे पास है, मेरे पास है। मैन फर्स्ट टाइम ऐसे देखा मैंने, लेकिन अब ठीक है भाई। अभी है ना हॉस्पिटल में भेजा भाई को, अभी बेटर है पहले से। चलो चलते हैं यार, आगे करते हैं सफ़र कंटिन्यू। नहीं करना चाहता मैं इस बारे में ना बात नहीं करना चाहता, बस ये है कि अपडेट मैं आपको ये देता हूँ कि भाई ठीक है और ज़्यादा चोट नहीं लगी है। और एक बार अनकॉन्शियस तो हो गया था, लेकिन अभी ठीक है, और अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। होश में आ गया है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की चोट लगी है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। एकदम से भाई साहब ऐसा हो गया ना कि मूड ही बदल गया, अभी मन ही नहीं कर रहा है कहीं एक्सप्लोर करने का।
कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ रोक लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर भाई वो बीच है। हाँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं भी। क्या बोल रहे थे, कितने बजे आते हो? 11 बजे का आएगा हाँ हाँ। तो 8 बजे का आएगा, वो भी स्थान है। अच्छा, तो 11 बजे का रामचंड जाएगा। 11 बजे रामचंडी। रामचंड ओके। तो रामचंडी वो मंदिर के पास? मंदिर के पास। अच्छा अच्छा। तो 2 बजे का तो अभी अभी 2 बज गया। अभी ठीक आएगा वो। और हाँ? 5 बजे अभी ठीक आएगा। इधर आ गए, हाँ। हम्म। चलो। और और फिर उसके बाद? 5 बजे का तो रूम में जाएगा। अच्छा, रूम में। अच्छा, ठीक खड़ा हुआ तो मुझे चैन दे गए। हाँ हाँ, ठीक है। कोई बात। भाई इतनी धूप में, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भैया यहाँ पर रहते हैं। मतलब पहले ये रामचंडी जाते हैं वहाँ मंदिर में, 2 बजे यहाँ आते हैं, फिर बाद में 5 बजे रूम पर जाते हैं। बहुत मेहनत का काम है भाई। लो जी, बीच से निकल गए हैं और गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है सन टेम्पल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि सन टेम्पल सेम एज एलोरा केव्स की तरह है, तो वहाँ पर जितना टाइम आप लगाओगे उतना आपको जानने को मिलेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, शरीर भी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होता है। लेकिन चलते हैं यहाँ से, 5 किलोमीटर की दूरी है। और अब मैं आपको मिलता हूँ कोणार्क टेम्पल, मीन्स सन टेम्पल पर। ये है भाई एक्चुअल में कोणार्क। एंट्री यहाँ से करते हैं और यहाँ पर चंद्रभागा बीच मैंने आपको दिखाया अभी। यहाँ से जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न लोगे, क्योंकि सामने रोड ख़त्म हो जाता है, लेफ़्ट टर्न ही आता है, तो सामने आपको दिखेगा एंट्री पॉइंट। वेलकम टू कोणार्क। कोणार्क के बहुत अच्छे रोड हैं भाई। यहाँ से 6 लेन स्टार्ट हो जाता है। लो जी, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है और पार्किंग यहाँ राइट साइड में बता रहे हैं। इधर लगा दूँ पार्किंग? अच्छा, उधर दुकान है। चलो जी, पार्किंग लगा देते हैं। थोड़ी सेफ सी जगह और छाया में लगानी पड़ेगी। यहाँ तो दिख नहीं रही कहीं, यहीं लगा देते हैं। कैसे हो? अच्छा, टिकट काटोगे? पार्किंग टिकट हाँ कितने की है? 30 का है। बाइक तो सेफ खड़ी है ना? हाँ हाँ, पूरा सही होगा। सामान को कोई टच टेंशन- नहीं करेगा, कुछ भी नहीं? कोई भी कुछ भी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ओनली हेलमेट। हेलमेट रखना पड़ेगा आपको। देखो इतनी दूर से आया हूँ मैं, हेलमेट का तो नहीं, गाड़ी के ऊपर नहीं रखेगा। नहीं, आपको दूंगा ना हेलमेट, आप संभाल के रखना। उसके लिए भी 10 रखेगा। उसके लिए भी अलग से पैसे लेंगे भैया। हमारे लिए कोई कंसेशन हम नहीं। लोग को सेफ्टी में रखेगा ना, हाँ। दूसरा जगह में। सेफ्टी में भाई। उसमें भी नहीं है, टू व्हीलर का ओनली है। हाँ। और कुछ भी सामान लिखा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है
कि आप ये प्राइवेट रखोगे अपने पास पैसे, हाँ है ना? प्राइवेट सेफ्टी दे रहे हैं ये हेलमेट के लिए 10 रुपए में। हाँ, हम लोग का तो ऐसे ही। अरे भैया, थैंक यू थैंक यू। चलो, कैसे हो भैया? बढ़िया, जय जगन्नाथ। चलो भाई चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और 3 बजने वाले हैं और इसके बाद हमें आगे भी सफ़र पर जाना है। कैश चाहिए चलेगा या फिर ऑनलाइन? जो भी देगा चलेगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन बेटर है भाई, कैश खर्च नहीं करना। चलो, फाइनली कोणार्क पहुंच गए भाई। यहाँ पर एक बार तो मन हुआ था कि मैं ना आऊँ, लेकिन फिर मैंने भीड़ देखी, यहाँ पर भीड़ देख सकते हो। फिर सोचा कुछ ना कुछ तो खास होगा भाई कोणार्क में, इतने सारे लोग आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम भी आ गए। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये है एंट्री भाई, कोणार्क टेम्पल। टेम्पल के अंदर एंट्री हो गई है और टाइमिंग आप देख सकते हो भाई, टाइमिंग 7:30 से लेकर 8-10 तक है शाम को। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको लेनी पड़ेगी टिकट, और टिकट यहाँ मिलती है 40 रुपए की एक टिकट। आई एम राइट आई गेस, अभी मैंने खरीदी नहीं है, खरीदने जा रहा हूँ। तो 40 रुपए की टिकट आती है, लिखा भी है भाई। इंडियन एंड जो यहाँ के सिटीज़न हैं उनके लिए 40 रुपए, और जो फॉरेन सिटीज़न हैं उनके लिए 600 रुपये टिकट ले लेते हैं। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है भाई, और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। पता नहीं यार, मुझे ही ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर सबको लगती है। 40 रुपए की टिकट आई है भाई, और ये अंदर जाके स्कैन करनी पड़ेगी। अभी सिक्योरिटी चेक पॉइंट है आगे, वो भी जो है करते हैं क्रॉस। सामने आप देख सकते हो भाई, सामने है टेम्पल, हमारा सन टेम्पल जिसे कहते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, ख़ास बात। भाई साहब वाकई में यहाँ आके मैंने कोई गलती नहीं करी है। मतलब ऐसा आर्किटेक्चर मैंने एलोरा केव्स के अंदर देखा था, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ सन टेम्पल में। बहुत ही सुंदर है, बहुत अति सुंदर। और एलोरा केव्स में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने दिखाया था 20 रुपए के नोट के पीछे जो है एलोरा केव्स थी, और यहाँ पर है भाई 10 रुपए का नोट। और यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ से ली गई है भाई ये इमेज, दिस वन। क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है। अपभंकर देता है। स्वर्ग का रंभा मेनका उर्वशी होता, सुंदरी होता है। ये देख लीजिए, ये होता तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक, काला जादू। आदमी पिंजरा बन जाएगा, कंकाल बन जाएगा, भूत बन जाएगा। देखिए कंकाल रूप। इधर देख लीजिए, सूर्य भगवान का पत्नी का मंदिर खड़िया देवी। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आने के बाद जो है वो जो एलोरा केव्स की जो फीलिंग्स थी ना, वो दोबारा से एकदम अलाइव हो गई हैं। और इस मंदिर की भी अपनी स्टोरीज़ हैं, और ज़्यादातर तो जो ये गाइड हैं यहाँ पर वो अच्छे तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैंने कुछ क्लिप्स भी लिए हैं, उसमें आप देख सकते हो। और यहाँ आने का फ़ायदा तभी है जब आप यहाँ पर जो है पूरे तरीके से इसको एक्सप्लोर करो और गाइड की मदद से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी मैं आपको यहाँ का आर्किटेक्चर दिखा सकता हूँ।
इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर अंदर पता चला कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर के अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे लोयन है, एलिफेंट है, यहाँ पर क्रोकोडाइल है इधर। ये ना सब जितने भी आप देख रहे हो ये सारे ब्रोकन पार्ट हैं, यानी कि टेंपल में एक्चुअल में ये एक आर्किटेक्चर बना हुआ था पहले, लेकिन किसी कारणवश आप कह सकते हो या फिर टाइम ड्यूरेशन की वजह से जो है ये टूट गए हैं, तो इनको यहाँ पर समेट के रखा हुआ है सबको। और ये है भाई, यहाँ मतलब एंट्री करना प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर की तरफ, दैट्स वाई। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और हर किसी के हाथ में कैमरा देख सकते हो आप, हर किसी के हाथ में कैमरा है। और यहाँ से जाने के बाद, इवन तो मेरे हाथ में भी कैमरा है, यहाँ से जाने के बाद कोई भी इन पिक्चर्स को नहीं देखने वाला है। एक बार सोशल मीडिया पे पोस्ट होंगे, उसके बाद कोई नहीं देखने वाला। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ये अलग है। इतनी दूर आया मैं, पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और एलोरा केव्स में गया, वहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग थी, यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। मतलब यहाँ आने के बाद है ना, ऐसा फील होता है कि आप अपने कल्चर के साथ साथ अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट फील कर पा रहे हो। बट ये तभी फील होगा जब आप यहाँ पर एक्चुअली में आओगे। सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखने से या फिर जो मैंने वीडियो बनाई है वो वीडियो में डालूंगा, वो आप देखने से फील कर सकते हो, एक्साइट हो सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो फीलिंग है वो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगी भाई, यहाँ आने के बाद ही पता चलेगी। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ भी पाएगी या नहीं और कितनी साफ आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्राउड ही इतना है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। बोल रहे हैं इतनी भीड़ है, एक बार देख ही लेते हैं भाई क्या है अंदर, ऐसा है ना, देखते हैं। 50 रुपए की टिकट लगी हुई है अलग से, 40 की पहले लगी थी, 50 की है। और यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आप ये कह सकते हो हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन ये लिखी हुई है भाई पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, बट हमारे लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो कलिंग की सन टेम्पल की भाई साहब यहाँ पर पूरी स्टोरी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वाकई में बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छी कथा कह सकते हो आप एक तरीके से। यहाँ की हिस्ट्री जब आपको पता चलती है ना, तो एक्चुअल में तब आप फील कर पाओगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और कितने रहस्य जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको है ना एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, यहाँ से निकलते ही है ना सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, और जब मैं पहले एंटर कर रहा था मंदिर के अंदर है ना, तब वाइब कुछ और थी। अब हिस्ट्री देखने के बाद वाइब कुछ और आ रही है। और यहाँ पर जो है ये इंडियन ऑयल की तरफ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर पूरी स्टोरी वगैरह बताते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप यहाँ आ रहे हो ना, सबसे पहले है ना अंदर जाओ और स्टोरी देखो। जब आपको स्टोरी का आइडिया हो जाएगा ना, उसके बाद अंदर जाओ, तो आपको गाइड की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर आप ये चाहते हो कि आपको गाइड चाहिए, तो आप गाइड ले सकते हो। वो आपको एक्चुअल में एक एक जो है वो मूर्ति या फिर एक एक जो है स्कल्पचर के बारे में बताएंगे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन पहले अगर आप यहाँ आओगे तो स्टोरी देखना ना भूलें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का, और काफ़ी टाइम हो गया है भाई, 5 बजने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसा मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हो भाई कोई भी चीज़। एक दो चीज़ तो पक्का बाय करके लेके जाना, वो फिर यादों में रहती है। मैं इसलिए बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है और मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये देखो, ये मछली है ये चलते हैं सन टेम्पल से बाय बाय करते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ पर है सन टेम्पल, और यहाँ पर हमने हिस्ट्री अभी अभी देखी है, और भीड़ बहुत है भाई। यहाँ से देखते हैं, सीधा रास्ता दिखा रहा है, बाकी भीड़ बहुत है। लो जी, अब जो है हम चल दिए हैं भुवनेश्वर की तरफ, और भुवनेश्वर यहाँ से दूर है करीबन 54 किलोमीटर, जिसमें हमें टाइम लगने वाला है 1 घंटा 15 मिनट। वैसे आज का स्टे हमने देखा नहीं है, वहाँ भुवनेश्वर में जाने के बाद ही फाइनलाइज़ करेंगे कि कहाँ पर रुकने वाले हैं। और रही बात टायर्स की अपडेट की, तो टायर्स की अपडेट ये है कि वहाँ जाने के बाद पहले इंस्पेक्शन होगा, और उसके बाद वो हमें बताएंगे कि आपके टायर चेंज होंगे नहीं होंगे। और राइट नाउ अभी के लिए उन्होंने बोला कि टायर जो है स्टॉक के अंदर नहीं है, लेकिन वो अरेंज करा सकते हैं। इतना ज़बरदस्त रोड है ना भाई, शाम का टाइम हो रहा है, इवनिंग का, और सनसेट हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, होगा, सनसेट होगा, ठंडा मौसम हो गया, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। और भाई साहब ऐसा रोड मिल जाए खाली। ये यहाँ का वैसे नेशनल हाईवे ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल हाईवे 316A। बाकी मज़ा आ रहा है भाई। और यहाँ पर ये रोड है ना पीपली है, पीपली और कोणार्क रोड है ये एक तरीके से। तो पीपली हरियाणा के अंदर भी है, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो ऑन करी है कि भाई ये पीपली है। बाकी भाई मज़ा बहुत आ रहा है अभी है ना इस टाइम पर राइड करने का। और सबसे अच्छा डिसीज़न मेरा यही था, राइड डिसीज़न, कि मैं सामान लेके आया पुरी से। अगर मैं पुरी से सामान नहीं लेके आता तो अभी पहले मुझे पुरी जाना पड़ता, फिर पैकिंग करनी पड़ती, और पैकिंग करके फिर भुवनेश्वर जाना पड़ता। और मैं सामान लेके आया। अच्छी बात ये रही कि अब डायरेक्ट मैं भुवनेश्वर जा सकता हूँ। करा लेते हैं, रेंज दिखा रहा है 254 की। और अब जो है फ्यूल अप कराने की बारी है, क्योंकि फ्यूल की मारामारी ज़्यादा चल रही है ना। फ्यूल नहीं है ना उड़ीसा में, पेट्रोल कम है ना, लिमिटेड है थोड़ा सा ना। फुल कर दो, टैंक फुल। भैया टैंक फुल करेंगे भाई। अब एस्टिमेटेड 0 दिख जाएगा, अब हमें ऑटो कट लगा देना। फ्यूल अप हो गया है, और अब निकलते हैं यहाँ से। फ्यूल अप कराना बहुत ज़रूरी है भाई, टाइम टू टाइम फ्यूल अप कराएंगे अब, क्योंकि उड़ीसा के अंदर और आगे झारखंड साइड में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेट्रोल और डीजल की। किसी पे डीजल नहीं होता तो किसी पे पेट्रोल नहीं होता, और लिमिटेड अमाउंट में वो देते हैं। और रही बात जेरी कैन कैरी करने की, तो भाई जेरी कैन में नहीं देते, राइट नाउ तो बिल्कुल भी नहीं देते जेरी कैन में।
वो बात अलग है, रिक्वेस्ट करने पे कुछ दे देंगे, बात अलग है। लेकिन अच्छी बात ये है भाई, हमारा शिकारी जो है बहुत बड़ा पेट रखता है कहने का मतलब है फ्यूल टैंक इसका 17 लीटर का है, तो एक बार में 400 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी एवरेज आ जाती है फुल टैंक में, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। कहीं ना कहीं तो 400 किलोमीटर के एरिया में मिल ही जाता है। लो जी, फाइनली हम भुवनेश्वर पहुंच ही गए भाई, बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी बाइक पार्क कर दी हमने, और उसके बाद हमने स्टे कहाँ किया है ये बताएंगे, लेकिन अभी नहीं भाई, अभी बताएंगे सब बताएंगे। बिफोर दैट भाई हम बैठते हैं, थोड़ा सा चाय पानी वगैरह पीते हैं। अभी है ना सामान बिल्कुल वहीं पर है, बाइक के ऊपर जैसा लेके आया था, और बैठ के थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद स्टे का कंफर्म जैसे ही होता है आपके साथ शेयर किया जाएगा, और मैं कहाँ पर रुका हूँ वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और थकान बहुत हो गई भाई, आज पूरा दिन हो गया मुझे, लाइक सुबह निकला था, और अभी तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। टायर जो मैंने आपको बताया था कि टायर में थोड़ा फॉल्ट आ रहा है, तो वहाँ पर भी जाके जो है टायरों को फिक्स कराना पड़ेगा। लो जी, फाइनली हमारा स्टे कंफर्म हुआ, और हम जो है आज स्टे कर रहे हैं। मतलब कंपनी का नाम मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये नीचे कैफ़े है, लेकिन कहाँ पर स्टे कर रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के ओनर जो है उन्होंने मना किया है कि आप नहीं बताओगे तो ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताएंगे जी बाकी जो है हमने बाइक जो है हमारी पार्क कर दी है यहाँ पार्किंग में, और यहाँ पर सेफ़ है ऐसा भैया कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है भैया, सेफ़ है तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ लगा रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और 24/7 जो है ये ओपन रहते हैं। अब जो है भाई भुवनेश्वर में जाते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं भाई। मॉर्निंग से ऐसा कुछ नहीं खाया हमने, अभी चलते हैं खाना खाते हैं। बट व्हाट द थिंग इज़, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और सन टेम्पल में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कोणार्क में जब भी आ रहे हो भाई, यहाँ पुरी में कोणार्क ज़रूर जाना भाई, ज़रूर जाना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाई सब ने।